अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सूरत है जो सिर्फ और सिर्फ एक कबीले के बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरत कुरैश की। ये कहानी है उनके सफ़रों की, उनकी तिजारत की और उन ख़ास नेमतों की जिन्होंने उन्हें पूरे अरब का सबसे ताकतवर कबीला बना दिया। तो चलिए इस दिलचस्प दास्तान की तह तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही उठता है, आखिर कुरैश में ऐसी क्या खास बात थी? मतलब सोचिए कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में एक मुकम्मल सूरत उनके नाम पर नाजिल फरमा दी। ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है। और यकीन करें, इसी सवाल के जवाब में इस पूरी सूरत की गहराई छुपी हुई है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, इस सूरत के असल पैगाम तक पहुंचने के लिए हम इसकी तफसीर का सहारा लेंगे, क्योंकि तफसीर ये जो हमें हर आयत के पीछे छुपी हिकमत को समझने में मदद देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरैश के दस्तूर की। देखिए, काबा की मुहाफिज होने की वजह से ना कुरैश को पूरे अरब में एक ऐसी इज्जत और एक ऐसा मुकाम हासिल था जो किसी भी दूसरे कबीले के पास नहीं था। सूरत की जो पहली आयत है वो एक बहुत ही दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, इलाफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज़ से मानूस हो जाना, उसका आदी हो जाना। सोचने की बात है, कुरैश अमन और खुशहाली की जिंदगी के इतने आदी हो चुके थे कि शायद वो इसे एक मामूली बात समझने लगे थे। तो ये लफ्ज़ इलाफ असल में इस पूरी सूरत की चाबी है। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक किस्म का हिफाजती मुआहदा था, एक पैक्ट, जिसकी वजह से कुरैश के तिजारती काफले सहरा के खतरनाक रास्तों पर भी बिल्कुल महफूज रहते थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, उस ज़माने में जहां लूटमार आम थी, ये किसी मौजज़े से कम थोड़ी था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इलाफ यानी ये हिफाजती दस्तूर उनकी माशी ज़िंदगी पर आखिर असरअंदाज कैसे होता था। उनकी पूरी की पूरी मईशत दरअसल दो बड़े सफ़रों पर टिकी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि ये सफ़र इतने अहम थे क्यों? वजह बहुत सिंपल है। देखिए, मक्का एक पथरीली वादी थी, वहां खेती बाड़ी मुमकिन ही नहीं थी, तो खाने पीने से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ बाहर से आती थी। इसीलिए कुरैश की जिंदगी का सारा दारोमदार ही इन तिजारती सफ़रों पर था। और सूरत की दूसरी आयत हमें बताती है कि ये दो सफ़र आखिर थे कौन से। सर्दियों की शदीद ठंड से बचने के लिए उनके काफले जनूब में यानी यमन के गर्म इलाकों का रुख करते और गर्मियों की तपिश में वो शिमाल में शाम के ठंडे इलाकों की तरफ जाते थे। यही दो रास्ते, यही दो सफ़र उनकी माशियत की शह रख थे। तो फिर वही सवाल, आखिर उन्हें ये ज़बरदस्त सिक्योरिटी, ये हिफाजत मिली कैसे? इसकी सिर्फ एक वजह थी, खाना काबा। अल्लाह के घर के मुहाफिज होने की वजह से तमाम अरब कबाइल उनकी बेपनाह इज्जत करते थे। कोई उनके काफलों पर हमला करने की हिम्मत तक नहीं करता था। गोया उन्हें एक किस्म की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल थी। और इन्हीं महफूज तिजारती सफ़रों के नतीजे में कुरैश को दो ऐसी बुनियादी और सबसे बड़ी नेमतें हासिल हुई थीं, खुराक और अमन। पहली नेमत थी रिज़्क। ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ज़मीन से कुछ नहीं उगता, वहां इन तिजारती काफलों की वजह से हर तरह की खुराक और सामान की फरावानी थी। यानी अल्लाह ने उन्हें भूख से महफूज रखा। और दूसरी नेमत थी अमन, सुकून। एक ऐसे दौर में जब पूरे अरब में कबीलों की लड़ाइयाँ और काफलों की लूटमार रोज़ का मामूल था, कुरैश अपने शहर में भी और अपने सफ़रों में भी मुकम्मल तौर पर महफूज थे। ये एक गैर मामूली, एक अनमोल नेमत थी। और कुरान इन दोनों नेमतों को एक साथ बयान करता है, भूख से निजात और खौफ से अमान। और यह हमें बताता है कि एक पुरसुकून माशरे के लिए ये दोनों चीज़ें कितनी बुनियादी हैं। तो ये आयत बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि ये खाना और ये अमन, ये दोनों अल्लाह की तरफ से थे। और बस यहीं से सूरत का रुख एक बहुत अहम सवाल की तरफ मुड़ता है कि जब अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमतें दीं, तो उसके बदले में कुरैश की क्या जिम्मेदारी बनती थी? आखिर उनसे मुतालबा क्या था? और इस सवाल का जवाब वो हमें सूरत के आखिरी हिस्से में मिलता है, जो हमें इसके मरकज़ी पैगाम तक ले जाता है, शुक्रगुजारी और इबादत। जवाब हैरत अंगेज तौर पर सादा और मंतकी है। इन तमाम नेमतों के बदले में सिर्फ एक चीज़ मांगी गई, इस घर के रब की इबादत करो, यानी उसी की बंदगी करो जिसने ये सब कुछ दिया है। सिंपल। तो इस सूरत की जो लॉजिक है वो बिल्कुल वाज़ेह है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, अल्लाह ने इज़्ज़त और मकाम बख्शा, उससे महफूज तिजारत मुमकिन हुई, फिर उस तिजारत से रिस्क और अमन मिला। लिहाजा इसका मंतिकी नतीजा क्या निकलता है? यही कि उसी रब की इबादत की जाए जिसने ये सब कुछ अता किया। तो फिर आखिर में
इस पूरी सूरत का की लेसन, इसका मरकजी सबक क्या है? यही कि हम अल्लाह की नेमतों को, ख़ास तौर पर रिज़्क़ और अमन को कभी भी मामूली ना समझें, और उनका हकीकी शुक्र सिर्फ ज़बान से शुक्रिया कह देना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी उस देने वाले के हुक्म के मुताबिक गुजारना है। तो आखिर में ये एक सोचने की बात है कि जिस तरह कुरैश को उनकी नेमतों के बदले में एक जिम्मेदारी याद दिलाई गई, क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली बेशुमार नेमतों के बदले अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं? ये सवाल, ये सूरत हम सब के लिए छोड़ जाती है।